नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्के सर मस्ती में। एक दाखिल खारिज का अपडेट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है अपडेट के माध्यम से कि अब दाखिल खारिज आप अपने घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। अब उसमें जो आप आंचल में दलाल के माध्यम से, सीओ के माध्यम से ऑफलाइन जो जाकर के देते थे, अब वो आवश्यकता नहीं है। अब आप ऑनलाइन दाखिल खारिज करवा सकते हैं मात्र 1100 रुपए में, मात्र 1100 रुपए में। ठीक है, यानी कि 1000 किस चीज का लगेगा और 100 रुपए किस चीज का लगेगा, ये सारी जानकारी मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और इसके साथ साथ क्या दस्तावेज लगेंगे, आवश्यक कागजात लगेंगे, जिससे आपका दाखिल खारिज आराम से हो जाएगा घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से। अब आपको न 1 लाख देना है, न 50,000 देना है, न 25,000 देना है, न आपको दर दर भटकना है दलालों के बीच, न अंचल, न कार्यालय, न कर्मचारियों के पीछे पीछे दौड़ना है, न टेबल दौड़ना है। केवल मात्र 1100 रुपए में आपका दाखिल खारिज होने वाला है, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी का अपडेट निकल के आ रही है हमारे विभाग की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से। तो क्या कुछ जानकारी प्राप्त हम लोग करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आप लोगों से एकदम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि जैसे आप लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं प्रत्येक दिन, और मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए नए खबरों पर खबर लेकर के आ रहा हूं और नए अपडेट बता रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से। क्योंकि मेरे द्वारा उठाया गया आवाज, हर आवाज के पीछे कोई ना कोई कारण था, और सही कारण के साथ हमने आवाज उठाई, और उस आवाज के साथ बिहार भूमि राजस्व विभाग ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। स्वघोषणा का डेट भी बढ़ा दिया, सर्वे का भी डेट बढ़ा दिया, और सबके साथ साथ कागजात को भी लेकर के कुछ नए नियम लगा दिए जो अमीन के माध्यम से जमा होगा। और अब दाखिल खारिज को लेकर के आया है जो आपको 25,000-50,000 1,00,000 नहीं देना है, मात्र 1100 रुपए में होगा। ये क्या होगा और कैसे होगा, मैं पूरे डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाए और बिन जानकारी के जाकर के पैसा दलालों के बीच में ना भरे। क्योंकि जानकारी नहीं रहेगी, फिर जाइएगा टेबल भटकिएगा और पैसा भरिएगा। इसलिए सबको जानकारी होना अति आवश्यक है कि मात्र 1100 रुपए में अब आपका दाखिल खारिज होने वाला है। तो क्या है कुछ प्रक्रिया, मैं अपने जानकारी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो अपडेट के माध्यम से चलिए सुनिए ध्यान से, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। समझ रहे हैं, आपके फायदे का बात मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि अब घर बैठे कर सकेंगे मोटेशन। कि पहले मोटेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन थी, जिससे आम लोगों के काफी परेशानियां का सामना करना पड़ता था। उन्हें बार बार दस्तावेज जमा करना पड़ता था, रिजेक्ट होता था, कैंसिल होता था, पेंडिंग रहता था, जिसको लेकर के अब ऑनलाइन सुविधा शुरू हो चुका है और आवेदन दे सकते हैं। इसके बीच क्या दस्तावेज लगने वाले हैं और पैसा कहां कहां देना है, 1000 में मात्र आपको 2 जगह देना है, 2 जगह में कहां देना है, ये वीडियो सुनिएगा। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज में कह रहा है कि आपका देखिए मूल डीड होना चाहिए, मूल दस्तावेज होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद कह रहा है कि आवेदक का फोटो होना चाहिए, जिसके नाम से जमीन रजिस्ट्री है उसका एक फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो। उसके बाद कह रहे हैं कि संपत्ति पर विवाद पत्र न होने का शपथ पत्र देना है। यानी कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदे हैं, खरीद चुके हैं, या पैतृक संपत्ति है, तो उस पर आपको ये शपथ पत्र ये लगा देना है कि इस पर कोई विवाद नहीं है, इस पर कोई मुकदमा नहीं है, कोई केस दर्ज नहीं है। अन्यथा अगर उस पर मुकदमा होगा, केस दर्ज होगा, विवादित होगा, तो मोटेशन नहीं होगा, वहीं पर उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इतना बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि 1000 रुपए आपको नामांतरण शुल्क प्रोसेसिंग फी देना होगा। यानी कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया में आपको 1000 रुपया जमा होगा। उसके बाद उसके नाम से, जिसके नाम से आप खरीदे होंगे, उसके नाम से ट्रांसफर होकर के, नामांतरण होकर के, दाखिल खारिज करके आपके नाम पर कर दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में।
उसके बाद कह रहे हैं कि 100 रुपए स्टाम्प पेपर पर बंद लगेंगे, यानी कि स्टाम्प पेपर जो उसमें लगेगा उसका 100 रुपया लगेगा। तो कुल मिलाकर आपका कितना लगा? 1100 रुपया लगा। ठीक है, 1100 रुपया लगा। उसके बाद कह रहे हैं कि पहचान पत्र में आपको आधार देना है या वोटर कार्ड देना है, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण यानी कि PRDA के अंतर्गत आने वाली जमीन का म्यूटेशन की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है और अभी सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। ये जो सिस्टम लागू किया गया है पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के तहत PRDA के अंतर्गत जितनी जमीन आएगी उसको म्यूटेशन करने के लिए आपको 1100 रुपए लगेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये है आपका PRD के अंतर्गत आने वाली, और वहां के सिस्टम को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई, अब ऑफलाइन नहीं होगा। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये पटना में ये सिलसिला जारी किया गया है, तो इसलिए इसको पूरा बिहार में लागू करना चाहिए और पूरे बिहार में लागू करके ऑनलाइन के माध्यम से इसका सरकारी शुल्क फिक्स करके तब दाखिल खारिज करवाया जाए, क्योंकि मोहमंगा कर्मचारियों के द्वारा पैसा न मांगा जाए, सीओ के द्वारा न मांगा जाए। जब आपका सरकारी रेट फिक्स हो जाएगा उतना पैसा पब्लिक आपको देंगे और उनका काम टाइम पर समय पर हो जाना चाहिए। तो ये पटना PRDA के अंतर्गत आने वाली जमीन है, इसलिए मैं विभाग से कहूंगा कि केवल पटना के लिए नहीं, बिहार के पूरे 38 जिला में ये नियम को लागू कर देना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये नियम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, आप लोग स्पष्ट रूप से कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को इतना बात कीजिए कि ये शेयर हो जाए और पूरे 38 जिला में ये नियम लग जाए और इसका फिक्स शुल्क भी लगा दीजिए। आपको 1000 लगाना है, 1200 लगाना है, 800 लगाना है, आप इसको लगा दीजिए, पब्लिक देंगे, रैयत देंगे। लेकिन जो आपका सीओ कर्मचारी भ्रष्टाचारी अंदर बैठे हुए हैं और 25-50 1 लाख का मांग करते हैं, ये सिस्टम बंद हो जाना चाहिए और आपका सरकारी फिक्स जो अब हो जाएगा तो पैसा दिया जाएगा। इसमें कोई कटौती नहीं होगा रैयतों के द्वारा, पब्लिकों के द्वारा। समझ रहे हैं मेरी बात को? उम्मीद करते हैं कि लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका आवाज का चैनल है, आपका सवाल का चैनल है। और भिक्कर शर्मा से देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।